हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे, एक्सरसाइज 10.3। और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरम 10.3। स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी कि अगर हम एक सर्कल लें और उस सर्कल के सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। मान लेते हैं ये सेंटर हो गया ओ, और ए बी कोई कोड है। तो यहां से सेंटर से अगर हम किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन इट बाइसेक्ट्स द कोड, यानी कि वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये ए एम और बी एम इक्वल होंगे। ठीक है, यानी इसमें कंडीशन क्या है। इफ किसी भी थ्योरम में देखो एक कंडीशन होती है, एक कंक्लूजन होता है। तो कंडीशन यहां देखिए क्या है। इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। देन ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो ये हमारी कंडीशन रहेगी और ये कंक्लूजन रहेगा इस थ्योरम से रिलेटेड। इसको आप प्रूव कर सकते हो काफी इजीली। मैं अभी इस वीडियो में प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे आप प्रूव करोगे। आप इनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी और ये 90 डिग्री दोनों में। तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ए एम इज इक्वल टू बी एम आ जाएगा। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 10.4 क्या है। थ्योरम 10.4 इसी का कन्वर्स है 10.3 का। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यानी कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से हम किसी कोड को बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें। मान लेते हैं ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और ये कोई कोड है हमारे पास ए बी, और मुझे पहले से ही पता है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो जब हम ऐसे ओ एम ड्रॉ करेंगे, यानी कि पर इसको बाइसेक्ट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये हमें अगर पहले से ही पता है तो इसमें कंडीशन देखो क्या हो जाएगी। इफ इफ ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, अगर ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करता है, देन ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो फिर ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर भी होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दैट इज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर हमें ये पहले से ही पता है कि एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम जैसे ही इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर से, तो वो लाइन परपेंडिकुलर आ जाएगी। इसी को हम अदर लैंग्वेज में ऐसे भी बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसी की सेकंड लैंग्वेज क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ अ कोड to the center is perpendicular to the code। तो इसी थ्योरम को हम इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मीनिंग वही है कि
अगर हम मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन आएगी वो कोड पे परपेंडिकुलर होगी, या फिर सेंटर से हम कोड को बाइसेक्ट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कोड पे परपेंडिकुलर होगी। अगली थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 10.5। There is one and only one circle passing through three given non-collinear points। यानी कि तीन अगर पॉइंट दे रखे हैं जो एक लाइन में नहीं है, ऐसे कोई तीन पॉइंट अगर हम ले लें, तो इन तीनों पॉइंटों से होके सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तीन चार सर्कल हम ऐसे बना देंगे जो इन तीनों से होके जाते हों, तो एक ही सर्कल ऐसा होगा जो इन तीन पॉइंटों से होके जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि मान लेते हैं दो पॉइंट हैं, अब इन दोनों पॉइंटों से होके जाने वाला सर्कल मुझे ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं कि ये इनको ज्वाइन किया हमने और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, तो इस सेंटर से आप एक सर्कल अगर बनाओगे और ये रेडियस ले लोगे तो वो इन दोनों से होके जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो उसको सेंटर मान के हम कोई सर्कल अगर बनाएंगे, जैसे ये सेंटर और ये रेडियस, तो वो दोनों पॉइंटों से होके जाएगा क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट कहाँ लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ऐसे ही अगर दो पॉइंट की बजाय तीन पॉइंट हैं तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसे बनेगा कुछ, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इन दोनों से होके जाने वाले सर्कल्स का सेंटर इस पे लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट यानी कि ए और बी से होके जाने वाला जो सर्कल होंगे उनका सेंटर इस पे लाई करेगा, और मान लेते हैं बी और सी से होके जाने वाले जो सर्कल बनेंगे उनका सेंटर ऐसे लाई करेगा इस लाइन पे। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इन तीनों से होके जाएगा। तो ये दोनों लाइनें जो हैं, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कई सारे पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब एक ही सेंटर ऐसा बनेगा जिससे ड्रॉ करने वाला सर्कल इन तीनों से होके जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए पॉइंट्स। अगर एक ही लाइन में होंगे तो फिर एक भी सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, मतलब हमें अलग अलग पेयर बनाने हैं सर्कल्स के, जितने भी केस हम बना सकते हैं। एंड हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। हर पेयर में हमें ये बताना है कि उस उनके कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो केस वन ले लेते हैं हम। केस वन कि हम दो सर्कल बनाए, एक ये सर्कल है और एक ये ऐसे सर्कल है। ठीक है, तो इनका कॉमन पॉइंट कितना होगा? एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे नो कॉमन पॉइंट। ओके, केस टू। केस टू में हम क्या कर सकते हैं कि दो सर्कल ऐसे बनाए जो आपस में एक्सटर्नली टच करें, यानी कि एक ऐसा सर्कल बना दिया और एक सर्कल हम एक्सटर्नली टच करने वाला ये ऐसे सर्कल बना दिया। तो ये यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वन कॉमन पॉइंट। ओके, केस थ्री। केस थ्री में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो एक सर्कल हमने ऐसे बनाया और एक सर्कल ऐसे बना दिया। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट हो गए कॉमन इनके, जैसे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इस केस में कितने पॉइंट कॉमन हो गए? टू कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स।
केस 4 में हम क्या करेंगे कि जो जो सर्कल्स हैं वो आपस में इंटरनली टच करें। मतलब जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे अब हम इस सर्कल को, और कितना भी ऐसे अंदर आप करते जाओ, वो दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक केस ऐसा आ जाएगा कि ये एक छोटा अगर सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो ये छोटे वाला बड़े सर्कल के बिल्कुल अंदर आ जाएगा और वो इंटरनली टच करेंगे। यानी कि ऐसे एक सर्कल बन जाए और एक सर्कल ऐसे, तो वो इंटरनली किसी एक पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टचिंग इंटरनली। ये है टचिंग एक्सटर्नली, ये टचिंग एक्सटर्नली है, ये टचिंग इंटरनली है। तो इसमें भी कितने पॉइंट कॉमन है? वन कॉमन पॉइंट। ओके, इसके अलावा एक केस और हो सकता है कि ये एक दूसरे के अंदर ही आ जाए। केस 5 क्या हो सकता है कि एक सर्कल है और उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, ये कहीं पे भी टच ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नो कॉमन पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये 5 केस हम बना के दिखाएंगे। अब मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं हमें? मैक्स यहाँ देखो, ये केस 1 में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, केस 2 में एक ही है, केस 3 में दो हैं, केस 4 में एक ही है, और केस 5 में एक भी नहीं है। इसका मतलब, और इससे अलावा तो कोई केस बनेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं दो सर्कल्स के? 2 ही हो सकते हैं। सो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कैन बी। तो मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं किन्हीं भी पेयर में, जब हम सर्कल्स के डिफरेंट पेयर बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, सो गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। मान लेते हैं हमें एक सर्कल गिवन है, तो ये एक सर्कल हम मान लेते हैं। अब इस सर्कल का हमें सेंटर निकालना है। हमें सेंटर का नहीं पता, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इस सर्कल पे हम बाउंड्री पे कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे, ए, बी एंड सी। हमें ये पता है कि 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट से होके एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो स्टेप 1 हमने क्या किया? टेक पॉइंट्स ए, बी एंड सी ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बेटर रहेगा टेक एनी पॉइंट्स, यानी कि कोई भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं, एनी लिख लेना यहाँ पे। तो ये हमने ऐसे ले लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। ए को हम बी से ज्वाइन कर दें और बी को सी से ज्वाइन कर दें। तो इस तरीके से हमने ये ज्वाइन कर लिए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। बी सी का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपको कंपास से बनाना है, ऐसे जैसे कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे। तो वो इस तरीके से आएगा, और वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मान लेते हैं पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पे देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग each other each other at point
ओ ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या कहेंगे, पॉइंट ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट ओ है वही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्कल का सेंटर पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू सर्कल्स intersect at 2 points, then prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो दो सर्कल हैं जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम ऐसे दो सर्कल बना लेते हैं। गलत शेप आ गई, सर्कल। तो ये दो सर्कल हमने ले लिए। मान लेते हैं इनका जो सेंटर है, एक का सेंटर है O और दूसरे का सेंटर है O प्राइम। ओके, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, पॉइंट A एंड पॉइंट B, इंटरसेक्टिंग एट 2 points। देन प्रूव दैट देयर सेंटर्स, इनके जो सेंटर हैं, दे लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो O प्राइम है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो इसके लिए देखो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन टू सेंटर्स, टू सर्कल्स with centers O and O prime intersecting at 2 points, intersecting at 2 points A and B। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव that O and O prime lie on perpendicular bisector of AB। हमें प्रूव करना है कि O और O प्राइम AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो ये हम AB कॉमन कोड को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, क्या कंस्ट्रक्शन किया वो देखो। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB। O पॉइंट से हम AB पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये पॉइंट है M, ठीक है। एंड ज्वाइन ज्वाइन M टू O प्राइम। और जब ये M पॉइंट आ जाएगा उसको हम O प्राइम से ज्वाइन करेंगे। ऐसे हमने ये ज्वाइन किया। अभी हमें नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन आएगी कि कैसा आएगा। हमने इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और वो परपेंडिकुलर जहां पहुंचा M पॉइंट को हमने O प्राइम से ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अब इसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है हमारा प्रूफ। देखो प्रूफ, OM OM is perpendicular on AB। रीजन क्या होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये परपेंडिकुलर आए। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। रीजन क्या होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम
center to the chord bisects the chord। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। ओके, अगर m मिड पॉइंट है तो एम ओ प्राइम परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए बी पे। देयरफॉर एम ओ प्राइम मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्यों होनी चाहिए ये परपेंडिकुलर? क्योंकि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कोड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कोड, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.4। बिकॉज लाइन ज्वाइनिंग द midpoint of a chord to the center is perpendicular to the chord। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है। देयरफॉर जो ये एंगल होगा ओ प्राइम एम ए बोल दो या बी कोई भी बोल दो, ओ प्राइम एम ए, ये जो एंगल बनेगा, ये इधर जो एंगल बना, ये सारे 90-90 के एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एंगल 1 और एंगल 2 लिख देता हूँ। एंगल 1 और इसको इधर वाले को हम ले लेते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं एंगल 1, ये एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2। ओके, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री आ गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री है क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। ठीक है, एंड एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर दोनों को हम ऐड करें तो ये आएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या आ गया, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 तो एडजासेंट एंगल्स भी हैं। ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों तो एडजासेंट एंगल्स भी हैं। और एडजासेंट एंगल ऐसे दो एंगल हैं, एडजासेंट हैं, जिनका सम 180 आ जाए तो उनकी नॉन कॉमन आर्म क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजासेंट एंगल्स। एडजासेंट एंगल्स, तो अगर एडजासेंट एंगल्स का सम आ जाए 180 डिग्री तो उनकी नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, ये रूल होता है। देयरफॉर ओ एम ओ प्राइम इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि ये जो बनी ओ एम ओ प्राइम, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये परपेंडिकुलर भी है और ए बी को बाइसेक्ट भी करती है। एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। और ये यहाँ से किसी भी इक्वेशन को अगर हम यहाँ से, जैसे m मिड पॉइंट है, इसको इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ से इनमें से किसी एक को इक्वेशन 2 ले सकते हैं।
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो अगर एम ओ प्राइम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, देयरफॉर ओ एंड ओ प्राइम लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो फिर ओ एंड ओ प्राइम ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ही थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर जरूर कीजिए और इनको लाइक कीजिए। और फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है या आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।